बहनों और माताओं, आज का दिन आपके लिए बेहद खास है क्योंकि मैया सम्मान योजना से जुड़ी जो खबर आई है वो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 2,500 की 10वीं किस्त का पैसा आज से सीधे खाते में आना शुरू हो चुका है। क्या आपका नाम लिस्ट में है? आपके जिले का नंबर कब आएगा? डीवीडी चालू है या नहीं? हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, बस अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यही है वह जगह जहां सरकारी योजनाओं की सच्ची और सबसे तेज अपडेट मिलती है। आपको याद होगा, मैया सम्मान योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने माता और बहनों के सम्मान और सहयोग के लिए की थी। इसके अंतर्गत हर पात्र महिला को हर महीने 2,500 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। अब तक की 9वीं किस्त भेजी जा चुकी है और अब बारी है 10वीं किस्त यानी मई महीने की और 11वीं किस्त यानी जून महीने की। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे 10वीं किस्त के ताजा अपडेट की। सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है और सभी जिलों को निर्देश दे दिया गया है कि 2 जुलाई से 7 जुलाई के बीच 10वीं किस्त की राशि डीबीडी के जरिए सीधा लोगों के खाते में भेजी जाएगी। यानी 2 से 7 जुलाई यानी 5 दिनों के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में होने वाला है। यानी इस हफ्ते का इंतजार अब बहुत कीमती है। इस बार सबसे पहले किन जिलों में पैसा मिलेगा, ध्यान से सुनिए। वो जिला है रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, बोकारो, लोहरदगा, गुमला, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़, गढ़वा। अगर जो कोई भी है जामताड़ा से वो मैसेज करे क्योंकि मैं भी जामताड़ा जिले का रहने वाला हूँ। इन 12 जिलों की महिलाएं सबसे पहले पैसा पाएंगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया और दस्तावेजों का सत्यापन पहले पूरा हुआ था। इसीलिए इन 12 जिलों को सबसे पहले यानी पहले ही चरण में पैसा दिया जा रहा है। बहनों, ध्यान दीजिए, अगर इन जरूरी बातों को ध्यान नहीं रखा गया तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। सबसे पहले आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं रहा तो पैसा नहीं आएगा। दूसरा, डीबीडी चालू होना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है, अगर आपका डीबीडी चालू नहीं होगा तो मैया सम्मान योजना का पैसा आपके अकाउंट में आएगा ही नहीं। तीसरा, फॉर्म में दी गई जानकारी पूरी और सही होनी चाहिए। आपने जो फॉर्म भरा था उसमें कोई स्पेलिंग वगैरह गलती नहीं होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। भौतिक सत्यापन और दस्तावेज सत्यापन पूरा हो चुका होना चाहिए। अगर आपने अभी तक भौतिक सत्यापन और दस्तावेजों का सत्यापन नहीं करवाया है तो सामने सीएससी सेंटर या पंचायत ब्लॉक में जाकर इसे जल्दी सुधार करवाइए और फिर से अपडेट करवाइए। अगर ये बातें अधूरी है तो पैसा रोका जा सकता है या फिर दूसरे चरण में भेजा जाएगा। अगर आप लोगों में से बहुत सी ऐसी महिलाएं जो ये सब कंप्लीट करके नहीं रखी है तो उनका पैसा रोक दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप लोग अपडेट करेंगे दूसरा चरण में आप सभी का नाम आ जाएगा और आपका पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है। और जिनका सब कुछ सही है उन्हें 7 जुलाई से पहले पैसा मिल जाएगा और ये बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। अब बात करते हैं 11वीं किस्त की यानी जून महीने की राशि। विभाग के अनुसार जैसे ही 10वीं किस्त का ट्रांजैक्शन पूरा होगा 11वीं किस्त की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो जैसे ही सभी को यानी पहले चरण और दूसरे चरण में 10वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा तो 11वीं किस्ती का प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन पहले सबसे 10वीं किस्त को दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते से जून महीने का पैसा भी लाभुकों को मिलना शुरू हो जाएगा। यानी जुलाई का जो दूसरा सप्ताह है ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि जून महीने का पैसा भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, अगर आप पहले चरण में नहीं आते हैं तो घबराइए नहीं। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनका नाम पहले चरण में नहीं है
तो वो लोग बहुत ही उदास हो जाती है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। दूसरे चरण में राशि जरूर मिलेगा। 10 जुलाई तक सबके खाते में पैसा पहुंचने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। सरकार तो यही चाहता है कि हमारा पैसा सही महिला को पहुंचे, ताकि वो अपने पैसे को सही जगह उपयोग कर सके। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन सी महिला इस दो किस्त के पैसे की हकदार है। जिसका उम्र 18 से 50 वर्ष होना चाहिए। मैंने ये हर एक वीडियो में बोला है कि जिन महिला का उम्र 18 से 50 वर्ष तक है, उन महिलाओं को पैसा मिल रहा है। आपने ये योजना फॉर्म सही तरीके से भरे हो। बहुत सी ऐसी महिलाएं जो फॉर्म तो भरे हैं, लेकिन स्पेलिंग में गलती कर दी है, इसलिए उनका पैसा अटक गया है। राशन कार्ड और आधार कार्ड में नाम स्पेलिंग एक जैसा ना होना। आधार कार्ड में कोई एस लगा हुआ है तो राशन कार्ड में ओ दिया हुआ है। बहुत से ऐसी गलतियां हैं जिसके कारण पैसा नहीं आ रहा है। परिवार का ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए। राशन कार्ड का ई-केवाईसी पूरा हो तभी आपको पैसा मिलेगा। आपका बैंक खाता इन बैंकों में होना चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन से हैं वो बैंक। सबसे पहले SBI, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, ECO बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर इन बैंकों में आपका खाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि मैंने ये जितने भी बैंकों के नाम बताए हैं, इन बैंकों में जिस भी महिला का खाता है उनको पैसा मिल रहा है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिनका भी SBI में खाता है उनको तो जल्द ही पैसा मिल रहा है। SBI और बैंक ऑफ इंडिया में, इन दोनों बैंकों का पैसा जल्दी भेज देता है सरकार। मतलब ऐसा ही सिस्टम है कि SBI और बैंक ऑफ इंडिया का पैसा घुसने में लेट नहीं लगता है, जल्दी ही घुस जाता है। और सबसे ज़रूरी सवाल, कैसे पता करें कि पैसा आया या नहीं? सबसे आसान तरीका है, अपने बैंक खाते का मैसेज अलर्ट चेक करें, या फिर मोबाइल बैंकिंग ऐप या नज़दीकी CSC सेंटर जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपका मोबाइल में अकाउंट है, यानी फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह है, तो आप वहां पर अपना बैलेंस चेक करके यह पता कर सकते हैं कि आपका पैसा आया या नहीं। अगर पैसा नहीं आया तो अपना DVD स्टेटस चेक करें। यदि DVD चालू नहीं तो नज़दीकी बैंक जाकर आधार लिंक फॉर्म भरवा दीजिए। अगर आपका DVD चालू नहीं है तो जल्दी से बैंक जाइए और वहां पर आधार लिंकिंग फॉर्म को भर दीजिए और बैंक में जमा कर दीजिए। अब आपके कुछ आम सवालों के जवाब भी मैं देता हूँ। अगर खाता जॉइंट है तो क्या मिलेगा? नहीं, सिर्फ सिंगल आधार लिंकेड खाता का मान्य है। अगर आपका खाता जॉइंट हुआ है किसी से, पति या पिता से, तो आपका पैसा नहीं आएगा। आप पहले उसे सिंगल करें तभी पैसा आएगा। अगर पहले किस्त मिली थी लेकिन अब नहीं आ रहा है, तो DVD या सत्यापन की स्थिति चेक करिए। आप अपना DVD या सत्यापन की स्थिति बैंक जाकर चेक कर सकते हैं। अगर 7 जुलाई तक पैसा नहीं आया तो घबराइए नहीं, दूसरे चरण में पैसा जरूर मिलेगा। अगर किसी को 7 जुलाई तक पैसा नहीं मिल रहा है तो इसमें टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है। दूसरे चरण में आपके जिले का और आपका नाम जरूर होगा, अगर सब कुछ सही रहा तो। आप सभी से ये निवेदन है, अगर किसी बहन को जानकारी नहीं है तो ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करें। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिसको मैया सम्मान योजना के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो उसके लिए आपको एक काम करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहनों, मैया सम्मान योजना सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि ये एक प्रयास है आपके हक और सम्मान घर तक पहुंचाने का। इस चैनल के जरिए हम आपकी आवाज़ बने रहे हैं ताकि कोई जानकारी ना छूटे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी ज़रा भी काम की लगी हो तो एक काम ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को एक एक बहन के साथ शेयर करिए जिन्हें इस योजना का पैसा मिलना है लेकिन जानकारी नहीं है। तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली किस्त की अपडेट, नई लिस्ट, आपकी समस्या का हल सिर्फ इसी चैनल पर मिलने वाला है, वो भी सबसे पहले। और यहाँ पर एक आपको वीडियो नज़र आ रहा है, उसको भी जल्दी क्लिक कीजिए। यहाँ पर मैंने बहुत ही जानकारी वाला अपडेट दिया है। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए आपका पैसा आया नहीं, आप किस ज़िले से है। मैं खुद कमेंट पढ़कर जवाब देता हूँ। आपकी आवाज़ मेरी जिम्मेदारी है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।